और अब खबर मुरादाबाद से है। मुरादाबाद में जिला प्रशासन की कारगुजारियों से नाराज सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रितेश गुप्ता ने एक बार फिर धरने पर बैठकर किया विरोध प्रदर्शन। यहाँ मंडी समिति के अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ भाजपा विधायक रितेश गुप्ता मंडी समिति में अपने समर्थकों के साथ रोड जाम कर सड़क पर धरने पर बैठे। मुरादाबाद जिले में बुधवार को मंडी समिति में अवैध निर्माण को लेकर बुलडोजर कार्रवाई की जानी थी। इस दौरान भाजपा नगर विधायक कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुकानों को चिन्हित कर बुलडोजर कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया। मंडी समिति में हंगामा की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। भाजपा विधायक ने मंडी अधिकारियों से कहा कि बुलडोजर कार्रवाई करने की जगह समस्या का समाधान निकालें। फिलहाल अतिक्रमण अभियान रोक दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया 24/7 लाइव टीवी। क्या रीजन हुए ऐसे कि आपको बैठना पड़ा? 1980 में मुरादाबाद में मंडी समिति 44 एकड़ में बनकर तैयार हुई। 258 दुकानें दी गई, 258 लोगों का रजिस्ट्रेशन उसमें किया गया। उसके बाद लगभग आज तक 550 से अधिक रजिस्ट्रेशन मंडी समिति में कर दिए गए आढ़तियों के। जो भी आढ़ती थे उनको जहाँ पे जगह मिली उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर दिया, उनको नहीं रोका गया। 40 साल से 30 साल से आढ़ती यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक हफ्ते पहले मंडी सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में मंडी सचिव के साथ यहाँ पे बुलडोजर लेके आया गया और आढ़तियों को बिना जानकारी के बुलडोजर उनके ऊपर चला दिया गया। जब मेरे संज्ञान में ये मामला आया, मैं मुरादाबाद में उस दिन नहीं था, मैंने उच्च अधिकारियों से बात करी। मैंने उनसे निवेदन किया कि पहले उनको कहीं बता दिया जाए ये सब लीगल है, अगर कोई इलीगल है उसको आप हटा दो, हमें उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ये सब लोग लीगल हैं, इन पे ये कार्रवाई बुलडोजर वाली कार्रवाई मत कीजिएगा। आज एक हफ्ते बाद पुनः मंडी समिति के सचिव के नेतृत्व में 2 बुलडोजर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको चुन के उनके जो गैर उनकी दुकानें हैं उनको बुलडोजर चलाने का काम यहाँ पे किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता तन मन धन से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उसके बदले में ये अधिकारी उनको ये इनाम दे रहे हैं कि उनको चिन्हित करके उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री का सीधा निर्देश अधिकारियों को है कि रेहड़ी पटरी वालों को, व्यापारी को, फल सब्जी वालों को पहले बसाने का काम करें, उसके बाद उछालने का काम करें। हम भी ये कह रहे हैं, हमने भी ये मांग रखी, पहले जो यहाँ पे 500 से अधिक आढ़ती हैं उनको आप प्रॉपर बैठने की व्यवस्था दे दीजिए, बना दीजिए, उसके बाद आप जो आपको लगता है इलीगल उसको हटा दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैंने डीएम साहब से बात करने का प्रयास किया था, डीएम साहब से मैंने कहा था कि बहुत ही गंभीर विषय ये है, आपसे मेरे को नहीं मिल पाया। मैंने कल भी ये बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पे होनी थी, जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने एसएसपी साहब से निवेदन किया कि आज ये बुलडोजर यहाँ पहुंच रहा है, तो कल शायद मेरे को लगता है कि कप्तान साहब के हस्तक्षेप की वजह से कल बुलडोजर नहीं आया, लेकिन आज फिर बुलडोजर आया और टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसका मैं सख्त विरोध करता हूँ। आज मैं विधायक हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की वजह से और इस जनता की वजह से मैं विधायक हूँ। मैं इस जनता के साथ खड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ खड़ा हूँ। मेरे को धरने पे जितने समय भी बैठना पड़ेगा मैं बैठूंगा और इस तुगलकी फरमान के खिलाफ मैं हमेशा विरोध करूंगा। विधायक जी एक बात बताइए, 27 का चुनाव होने वाला है, इस तरीके की यदि कार्यवाही चलेगी तो आपको नहीं लगता कि इम्पैक्ट पड़ेगा उससे? कुछ अधिकारी, आपको ध्यान होगा बाइक में भी कुछ अधिकारियों ने पाला पलटा था, उनको लगा था कि सफाई की सरकार आ रही है तो उन्होंने इस तरह की कार्रवाई शुरू कर दी थी। आज भी कुछ अधिकारी इसी मंशा के साथ काम कर रहे हैं। ये सरकार को, पार्टी को, भाजपा को नुकसान देने का प्रयास नहीं, लगातार कोशिश इनका नुकसान करने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई होती है। कोई व्यक्ति थाने में जाता है, मैं बताता है कि भाजपा के पदाधिकारी, उससे हमारे चौकी का बैठा हुआ सिपाही दलों का बदतमीजी होता है। तो आपने लखनऊ में अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी? मैंने पूरी जानकारी दी है ऊपर, और भी मैं अब जाऊंगा इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा कि ये स्नेह का बदनाम करने का प्रयास सरकार को कुछ अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। तो कब तक बैठने वाले हैं प्रोटेस्ट में? जब तक कोई ठोस आश्वासन कोई अधिकारी यहाँ पे आके नहीं देगा कि जितने 500 से अधिक यहाँ पे आढ़ती हैं उनको प्रॉपर बता दिए तक, जब नहीं बताया जाएगा तब तक कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। या आश्वासन कोई अधिकारी नहीं देगा तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा।